तो दोस्तों शादी का सीज़न आने वाला है। अब आपके आसपास जो लड़कियां हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी ननद हो, आपकी फ्रेंड हो, बेटी हो, अब ये चार ही मेरे सामने आ रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर किसी के लिए भी शादी का सीन शुरू होने वाला है ना, क्योंकि अब नवदुर्गे आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, फिर उसके बाद शुरू होगा या तो लड़की दिखाओ, गोद भराई, ये वो मेरी सारी चीज़। अब मैं दूसरों की नहीं कहूँगी, मैं नॉर्मल अपने से स्टार्ट करती हूँ कि देखो मेरा एक भाई है, कभी ना कभी उसके लिए भी लड़की देखी जाएगी। लव मैरिज वाला सीन रहा तो हम लोगों को इस चीज़ से गुजरना ही ना पड़े। भाई उसको कोई पसंद है तो वो बता दे, ठीक है, क्योंकि लव मैरिज का तो सबसे बढ़िया है ना, तुम एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लोगे। अरेंज मैरिज में थोड़ा आजकल चलता है कि पता नहीं इन दोनों में कंपेटिबिलिटी बैठ पाई या नहीं बैठ पाई। लेकिन अब बात आती है अरेंज मैरिज की। जब उसके लिए लड़की देखने जाएंगे, देखो जाना होता है क्योंकि वो लोग इनवाइट करते हैं, आओ हमारे घर पर हमारी बेटी को मिल लो, तो एक फॉर्मेलिटी होती है। पसंद ना पसंद तो ऐसा होता है ना कि जब लड़की की तस्वीर ही आती है तो भी हम लोग समझ में आ जाता है कि हाँ लड़की अच्छी है, कर लो शादी। क्योंकि जब हम उसके सामने भी जाएंगे ना तो भी हम कुछ खास उस लड़की के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। किसी इंसान के बारे में पता करने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है, तो उसके संग हम रहने तो जा नहीं रहे, कुछ घंटे बिताने के बाद हम कैसे जान लेंगे कि ये कैसी है। तो क्या देख पाएंगे? प्रोफाइल, कि वो दिखती कैसी है, उसकी हाइट क्या है, वो बोलती कैसे है, बस यही चीज़ें। 3-5 हम उससे पूछ भी लेंगे आपको खाना बनाना आता है, क्योंकि हाँ हम बना लेते हैं, तो हम उसका वहाँ पे कुकिंग टेस्ट तो लेंगे नहीं कि चलो भाई आलू टमाटर बना के दिखाओ, कि कम से कम बेसिक सी सब्जी तो तुम्हें आती है कि नहीं आती, तुम्हें दाल में तड़का मारना आता है कि नहीं आता। हम ये चीज़ें तो उससे नहीं करवाएंगे वहाँ पर। तो वो चीज़ें भी हमें तभी पता चलेंगी जब वो हमारे घर पर आएगी, तो पता चलेगा कि मेरी तरह वो दाल में नमक ज़्यादा कर देती है या फिर आलू टमाटर में टमाटर ज़्यादा कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें। लेकिन अब भी एक बात बताती हूँ, जब मेरे लिए लड़का देखा गया था तो मैं वहाँ पर जब गई थी 2021 की बात है, पापा ने मेरे लड़का देखा था, वहाँ पर गए थे, लड़के वाले आए। सिर्फ लड़के वाले नहीं आए थे, एक मंदिर में देखा था पूरा खानदान आया था, ऐसा लग रहा था उसका है बाप रे। थोड़ा नर्वसनेस होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गई थी, पापा ने काफ़ी रिश्ते देखे थे, लेकिन वो बात शादी लड़का लड़की दिखाई तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि पैसे पर ही बात आके अटक जाती थी। नॉर्मल सी बात है ना। तो लड़का आया, देखा, सब कुछ बात की, ठीक है, चले गए। अब मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है, 5.3 5.4 समथिंग मेरी हाइट है, सब कुछ बढ़िया है। मैं तो अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ खुद में। तो देख के चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उन्होंने रिप्लाई दिया, देखो लड़के को लड़की पसंद हो तो हमें क्या लेना देना, बाकी की चीज़ें तो सब हो ही जाती हैं। मेन चीज़ें जो होती हैं, लड़के को लड़की की पसंद से मैटर नहीं करता, उनको मैटर करता है पार्टी। अगर उनको मेरे पापा जितना ऑफ़र कर रहे होंगे उससे ज़्यादा ऑफ़र करने वाली पार्टी मिल गई होगी, ऑफ़र का मतलब आप सभी सीधे सीधे समझ रहे हो, दहेज वाली पार्टी मिल गई होगी, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली होगी। और फिर उन्होंने ये रीज़न दिया, पसंद नापसंद करने वाला, ठीक है। वो बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जिस तरह से लोग मना करते हैं। और एक मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव हुआ कि अब जैसे कि मैं अपने भाई के लिए लड़की देखने जाऊंगी, मैं एक बार अपने मामा के बेटे के लिए लड़की देखने गई थी, मैंने वो लड़की भी देखी। इन फ्यूचर में मैं अपने भाई के लिए भी जब देखूंगी, मुझे लड़कियों में कोई कमी नज़र नहीं आती भाई साहब सी बात। मेरे लिए क्या है कि सबकी बेटियां अच्छी होती हैं। जब मेरे लिए मैं अच्छी हूँ तो उस लड़की के लिए वो अच्छी होगी, है कि नहीं। तो और ऊपर से रही बच्ची बात की कौन सा मुझे उनके साथ रहना होगा। आज वो लड़की जो देखने गई थी अपने मामा के बेटे के लिए, मुझे वो भी अच्छी लगी। आज जो मेरी भाभी हैं वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। तो कमी मुझे किसी में नज़र नहीं आती। लेकिन लड़के वालों को शादी से पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि देखते हैं, जैसे कि लड़की का रंग, लड़की की हाइट, लड़की के बाल, और भी बहुत सी चीज़ें, किस तरह से बोलती है, उसकी आंखों का रंग क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, इन सब चीज़ों को देखते हैं लोग, ठीक है। यहाँ तक तो फिर भी चलता है। लेकिन उसके बाद जब तुम इतनी जांच पड़ताल, इतना दहेज, ये सब लेने के बाद भी जब शादी कर रहे हो, फिर भी शादी नहीं चल रही है, उसका रीज़न क्या है? उसमें 2 रीज़न हो जाते हैं। एक रीज़न या तो फिर इन लॉज से नहीं पट रही या फिर लड़की से नहीं पट रही। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको थाली में परसी खीर भी मिल जाए ना तो भी उनको सूखे चावल ही पसंद होते हैं। मतलब बात समझ रहे हो कि सब कुछ अच्छा मिल जाए, इन लॉज हाउस भी अच्छा मिल जाए, वहाँ के लोग भी अच्छे मिल जाएं, लेकिन फिर भी उनसे नहीं रहा जाता।
उन्होंने अपने मायके वाला ही ढर्रा चलाना है कि हमें वैसे ही रहना है, फिर वैसे में उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, छोड़ छाड़ के चली आती हैं अपने मायके। फिर ना तो वो मायके की रहती है, ना फिर रहती है ससुराल की। नॉर्मल सी बात है, एक लाइन बोली जाती है कि ससुराल से कभी भी आओ खुश होकर आओ, लड़कर कभी मत आओ, क्योंकि लड़कर आने से काफ़ी बार तो रास्ते बंद हो जाते हैं, और 90% केसेस में रास्ते बंद हो जाते हैं। और दूसरे रीज़न में क्या होता है कि ससुराल वाले नहीं एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अब लड़की नई नई आ रही है, आपने पहले से उसके लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शन सोच रखे हैं, तो नहीं कर पा रही हैं एडजस्ट, और कर भी रही हैं एडजस्ट तो वो खुश नहीं है। इस मामले में तो मैं ये कहूँगी कि भैया मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे अपने मायके वाले भी बहुत अच्छे मिले, मुझे मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो मुझको भी थोड़ा डर लगता था कि कैसे होगा सब एडजस्ट में, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मायके में सबसे छोटी रही हूँ और अपने हिसाब से मैंने सब कुछ वहाँ पर एडजस्ट किया है। दोनों सिस्टर शादी के बाद फिर मैंने पूरा घर संभाला, तो मेरे हिसाब से रहा। तो जब मैं वहाँ पहुँची कि एक तो मैं सबसे छोटी थी, पता नहीं मतलब दीदी हैं मेरी, मतलब मदर इन लॉ हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, ससुर, सब लोग एक ही घर, मतलब मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। लेकिन जब वहाँ पहुँची ना, तो अब मुझे लगता नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। और ऐसा बोलने के लिए ना लड़की को बहुत बड़ा गट्स चाहिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि तुमने ऑनलाइन तो कुछ भी बोल दिया, बट इन रियल ऐसी चीज़ है या नहीं है। तो नहीं, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि मेरा ऑनलाइन भी ऐसा ही है और खुले मतलब रियल भी ऐसा है। मेरा दिखाने का और करने का कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। क्योंकि किया है, मैं हमेशा मानूँ, जितना मैंने उनके संग एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे संग एडजस्ट किया। मैं उनके हिसाब से शायद 25% ढली होंगी, लेकिन वो मेरे हिसाब से 75% ढले ही ढले हैं। तो इस बात के लिए मैं भैया हमेशा से अपने आप को ब्लेस्ड मानूंगी कि ऐसे लोग हर लड़की को मिले। और रही बच्ची बात, लोग कहेंगे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो देखो मायके में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती, तो क्या आप अपने माँ बाप छोड़ देते हो। 100% किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, लड़ाइयाँ सब में होती हैं। मेरी भी अपनी मम्मी से खिटखिट हो जाती थी, मेरे पापा से मेरी खिटखिट हो जाती थी, मेरे भाई से हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं उन्हें छोड़ दूँगी या उनसे लड़ती बैठूँगी या कोई बात मतलब बुरा मान के बैठ जाऊँगी। वैसा इधर भी है, वैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर हो भी जाता है, मेरी अगर मदर इन लॉ ने मुझे डांट भी दिया, तो वो उस लेवल पे तो कभी नहीं डांट पाएंगी जिस लेवल पे मुझे मेरी मायके मम्मी डांट लेती हैं। वो तो कूट भी लेती थी। अगर आज मायके में जिस हिसाब से मम्मी लोग तुम्हारे संग ट्रीट कर जाती है ना, अगर उसका 10% अगर तुम्हारी सास कर गई ना, तो तुम मॉलेस्टेशन का केस लगा दोगी। मीन भले नहीं होगा, गुस्सा उनको तुम्हारी हरकतों पे आएगी, क्योंकि तुम भैया अपने हिसाब से चलोगी, वो कुछ चाहेंगी और फिर उनको गुस्सा आएगा। उन्होंने कुछ कह भी दिया कि फलाने ऐसे मुंह फुला के बैठ गए, जब नहीं यार, लेट गो करो। उन्होंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, तुम्हें लग गया थोड़े बहुत, ठीक है, जाने दो, चलता है, हर घर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मायका सबका परफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ससुराल जाने के बाद एडजस्टमेंट दोनों लोग करते ही करती हैं। लड़की को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन शादी पहले, और दूसरी बात, अब मेरा मेन मुद्दा था कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उन लोगों से कितने सवाल पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद भी वो सवालों से कभी, जब तक शादी नहीं जाती उससे कभी गुजर मतलब निवृत्त नहीं होती कि अब ये सवाल बंद होंगे। जैसा कि मेरी फ्रेंड की शादी फिक्स हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी थोड़ी हाइट मुझसे कम है, तो उसे बार बार अपनी हाइट का हमेशा रहता है कि मैं शादी होगी वहाँ पर लोग मेरे हाइट के लिए कुछ कहेंगे। अब उसकी फ़िक्स हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं उसको हाइट को लेकर। लेकिन हम कहते हैं कि मैटर नहीं करती तुम्हारी हाइट, तुम्हारा रंग मैटर नहीं करता। अगर तुम अच्छे हो, वहाँ पर लोग तुम्हें अच्छे मिल रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो जाकर लड़कियाँ देखते हैं और फिर सब कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया करके रिजेक्ट करके चले आते हैं ना, उन लोगों से मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर बेटियाँ तुम्हारे घर में हैं तो तुम दूसरे घर की बेटियों में कमी कैसे निकाल लेते हो। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे सामने, लेकिन अब मैं बोलूँगी नहीं, बात परिवार की आ जाती है। तो मेरी तो बात यहाँ तक ही ख़त्म हुई, क्योंकि ये बात मेरे मन में हमेशा से चलती था, मेरे नहीं, मुझे लगता सभी के। जब भी कभी कोई लड़की तुम्हारे घर की लड़की दिखती है, उसके मना करके आता है, तो फिर यही क्वेश्चन सामने आता है कि अपनी भी बेटी हैं, उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जो कि अक्सर लोग लड़की देखने जाते हैं तो लोग करते हैं और पहले से ही मन में बनाकर चलते हैं। मैंने सुना है, पता नहीं रियलिटी है या नहीं, बट रियल में मैंने ये चीज़ें सुनी हैं। तो नंबर 1, जिस लड़की की आंखें कंजी होती हैं वो लड़की बहुत तेज़ होती है या बहुत चंट होती है। एंड नंबर 2, जिस लड़की का भाई ना हो भैया उस घर में, तो कभी शादी ना करो। इसका भी मुझे आज तक कोई रीज़न नहीं समझ में आया।
और नंबर 3, सपोज़ अगर किसी लड़की के फादर की डेथ हो जाती है तो उस घर में भी, उस घर की भी लड़की को लेकर ना आओ। तो कुछ इस टाइप के जो मैटर्स मतलब मुझे पता चलते हैं ना कि ये लोगों ने क्या मतलब किस बेस पर बना रखे हैं कि जिसका भाई नहीं है, जिसकी आंखें कंजी हैं और फादर नहीं है, तो इस चीज़ में उस लड़की का क्या दोष होता है। लोग पता नहीं कितने सारे लोग दोष निकाल देते हैं लड़की में, उस लड़की में जो कि हमेशा से सोचती है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो परफेक्ट है, फिर भी लोग इतनी गलतियाँ निकाल देते हैं उस लड़की में। एक सेकंड में उसे पता चल जाती है कि मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं, क्योंकि आज तक वो सोचती थी कि नहीं मुझे सब आता है। तो वही शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, देखते हैं कितनी लड़कियां अब इन चीज़ों को फेस करने वाली हैं। भगवान करे सब लड़कियों को बढ़िया ही सब कुछ मिले, बट कुछ फियर्स हमेशा लड़कियों के अंदर रहते ही रहते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।